उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक वॉच करना। आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी एक एक इंजेक्शंस को हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में डिटेल में आप सबको समझाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम मेनली 5 चीज़ों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यानी कि जिस भी इंजेक्शंस के बारे में देखेंगे उसका क्या नेम होता है, उसका क्या ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन, मतलब उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, ड्रग का नाम देखेंगे। यूजेस, यानी कि उस इंजेक्शंस का क्या उपयोग होता है, किन कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग में लिया जाता है। रूट, यानी कि उस इंजेक्शंस के लगाने का तरीका क्या होता है, किस रूट द्वारा इस इंजेक्शंस को लगा सकते हैं। और डोज, यानी कि उस इंजेक्शंस की पेशेंट को देने की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, किस किस समय इस इंजेक्शंस को पेशेंट को दे सकते हैं। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सो पहला जो हमारा इंजेक्शन है उसका नाम होता है एसपी कार्ब इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, एसपी कार्ब के नाम से ये मिल जाता है। एसपी कार्ब इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शंस का उपयोग मेनली यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का अर्थ होता है जो हमारा शरीर होता है उसमें जो पोटेशियम होता है, उस पोटेशियम का जो लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। गाइज, आप कमेंट करके बताना कि हमारे शरीर में जो पोटेशियम नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है। ठीक है, रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शंस का रूट ओनली आईवी रूट, यानी कि इंट्रावेनस सीधा ही वेंस में इस इंजेक्शंस को ओनली आईवी रूट द्वारा लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 84 mg का इंजेक्शन होता है जिसको एसओएस, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शंस को लगा सकते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पर 84 है, यहाँ पे थोड़ी बाई मिस्टेक हो गई है। दूसरा जो हमारा इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका नाम होता है लेसिक्स इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, लेसिक्स के नाम से ये मिल जाता है। लेसिक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, 4 ml और 2 ml का ये एम्पुल में ये इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है और लेसिक्स इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है फ्रूसेमाइड ड्रग। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शंस का उपयोग यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। दूसरा इसका यूज होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट। पहला जो इसका यूज है हाइपरटेंशन, जो व्यक्ति में हाइपरटेंशन जिस व्यक्ति में देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन का अर्थ होता है जो हमारी बीपी होती है, नॉर्मल जो हमारी बीपी होती है वो 120/80 होती है। अगर किसी व्यक्ति के बीपी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में फ्रूसामाइड जो इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। और दूसरा इसका यूज होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर किसी व्यक्ति में एडिमा जैसी समस्या देखने को मिलती है, एडिमा का अर्थ होता है सूजन आना, पूरे शरीर पर सूजन होना, यानी कि उसका जो वाटर लेवल होता है शरीर में वो बढ़ जाता है किसी डिजीज़ में, जैसे कि रीनल फेलियर। जब किसी व्यक्ति में किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है तो उस कंडीशन में उसमें एडिमा देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में उसके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करवाने के लिए, वाटर लेवल को बाहर निकालने के लिए जो फ्रूसामाइड इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका नाम होता है कैल्शियम सेल्डोज इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, कैल्शियम सेल्डोज के नाम से ये मिल जाता है। कैल्शियम सेल्डोज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली यूज टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया। देखो, हाइपोकैल्सीमिया का अर्थ होता है शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर, और हाइपर कैलेमिया का अर्थ जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइपर कैलेमिया का अर्थ होता है हमारे शरीर में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो जो कैल्शियम सेल्टोज इंजेक्शन है इसका यूज टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया, यानी कि शरीर में अगर पोटेशियम लेवल कम हो जाता है, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में सेल्टोज जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। आप कमेंट करके बताना कि हमारे शरीर में नॉर्मल कैल्शियम जो लेवल होता है वो कितना होता है। ठीक है, रूट के बारे में देखिए
तो इस इंजेक्शंस को IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये इंजेक्शन काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि 10 ml का ये इंजेक्शन होता है, जिसका यूज ICU में जो पेशेंट होते हैं या फिर जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें कर सकते हैं। SOS में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट को आवश्यकता होती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका नाम होता है एविल इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन और मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन है, जो हॉस्पिटल में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, एविल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और ब्रांड नेम के नाम से ही ये मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें फेनिरामाइड मेलेट इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो जो एविल इंजेक्शन है इसका उपयोग मेनली यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन, जो एलर्जिक कंडीशन हमारे अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि लाइक रनी नोज यानी कि नाक बहना, ईचिंग यानी कि पूरे शरीर पर खुजली चलना, स्नीजिंग यानी कि छींके आना, और स्किन रेशेस स्किन पर रेशेस हो जाना, ये जो एलर्जिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो एविल इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उन पर किया जाता है। आप सब लोगों को बता दूं कि जितने भी इंजेक्शंस के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सिर्फ इमरजेंसी इंजेक्शन है और इनका उपयोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपनी सहमति से या फिर किसी भी जो गांव में जो पेशेंट आते हैं उनको ये इंजेक्शन नहीं लगाना। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन को IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का एम्पुल होता है, जिसको SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में जो ICU में पेशेंट एडमिट होता है जिनमें एलर्जी कंडीशन देखने को मिलती है तो उसमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है कॉर्टिफ्लेव इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, कॉर्टिफ्लेव 100 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है। कॉर्टिफ्लेव इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। 100 mg का ये इंजेक्शन होता है। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन, इसका भी यूज़ एलर्जिक कंडीशन अगर होती है उसमें कर सकते हैं। और इसके साथ ही अस्थमा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अस्थमा का पेशेंट है तो ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है तो अस्थमा वाले पेशेंट में। और ऑटो इम्यून डिजीज़, जिस व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिजीज है यानी कि खुद की एंटीबॉडीज़ खुद के ही जो सेल्स और टिश्यू को डैमेज करती है तो उस कंडीशन की जो डिजीज़ होती है उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। तो उस कंडीशन में भी ये जो कॉर्टिफ्लेव इंजेक्शन होता है इसका उपयोग कर सकते हैं। यूजेस के बारे में देखें तो इसका यूज़ आप इंजेक्शंस के ऊपर भी देख सकते हो, IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर वेन्स में और मसल्स में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो 100 mg का ये इंजेक्शन होता है, जिसको SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका नाम होता है निट्रोसोल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, निट्रोसोल के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है। निट्रोसोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है निट्रोग्लाइसरीन। यूजेस के बारे में देखें तो निट्रोसोल जो इंजेक्शन है इसका उपयोग मेनली 2 चीज़ों में किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ट्रीट टू हाइपरटेंशन और दूसरा इसका यूज होता है चेस्ट पेन। हाइपरटेंशन का अर्थ होता है जब व्यक्ति के अंदर अचानक से BP बढ़ जाती है। हमारी नॉर्मल जो BP होती है 120/80 होती है, अगर उससे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिले तो निट्रोसोल जो इंजेक्शन है इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि इसकी जो नॉर्मल BP होती है 120/80 उस रेशो में आ सके। दूसरा इसका यूज होता है चेस्ट पेन, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में चेस्ट यानी कि सीने में दर्द हो रहा है सीवियर, तो उस कंडीशन में भी निट्रोग्लाइसरीन जो इंजेक्शन है इसका उपयोग कर सकते हैं। रूट के बारे में देखें तो इसका रूट आप इंजेक्शंस के ऊपर भी देख सकते हो और इसका रूट होता है ओनली IV इन्फ्यूजन, यानी कि IV रूट द्वारा वेंस में ही इस इंजेक्शन को इन्फ्यूजन करके NS या फिर DNS में मिलाकर इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 5 ml का इंजेक्शन होता है, जिसमें 25 mg जो निट्रोग्लाइसिन ड्रग होती है वह प्रेजेंट रहती है
और इसको भी SOS कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, हॉस्पिटल में, ICU में होता है, जो इमरजेंसी वार्ड होता है या फिर जो ICU होता है, उसमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है, इमरजेंसी इंजेक्शन, उसका नाम होता है डेक्सोना इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, डेक्सोना के नाम से ये मिल जाता है। डेक्सोना इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन है, जिसका यूज जो ICU में पेशेंट रहते हैं या फिर जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डेक्सामेथासोन फास्फेट, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यूजेस के बारे में देखें तो जो डेक्सोना इंजेक्शन है, इसका यूज़ वेरियस टाइप की जो डिसीज़ होती है उसमें कर सकते हैं, जैसे कि टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एलर्जिक कंडीशन होती है, एलर्जिक कंडीशन लाइक के रनी नोज या फिर स्किन रेसेस हो गया, ईचिंग चल रही है उसके शरीर पर, या फिर मधुमक्खी के बाइट करने के बाद उसमें ईचिंग चल रही है पूरे शरीर पर, रेडनेस हो गई है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति में फ़र्क नहीं लगता तो एविल प्लस डेक्सा दोनों ही इंजेक्शंस को मिलाकर पेशेंट को लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अस्थमा, यानी कि जो अस्थमा डिजीज़ कंडीशन होती है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हमारा डिसऑर्डर होता है, अस्थमा वाला पेशेंट होता है, जिसमें डिस्पनिया यानी कि सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, साथ ही COPD जो डिजीज़ कंडीशन होती है, COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कंडीशन होती है, जिसमें भी डिस्पनिया जैसी समस्या देखने को मिलती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिलती है लंग्स में। तो उस कंडीशन में डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है, इसका उपयोग हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन को IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, ठीक है। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का एम्पुल होता है। 2 ml के एम्पुल में जो डेक्सामेथासोन सल्फेट जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। SOS में देते हैं, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में जो हॉस्पिटल के जो वार्ड होते हैं, इमरजेंसी वार्ड या फिर जो ICU होता है, MICU वगैरह में, तो इस में इन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका नाम होता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, जिसका अमूमन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। ट्रेनेक्सा के नाम से मिल जाता है, आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है और ट्रेनेक्सा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ट्रेनेक्सामाइड एसिड, आप इमेज में भी देख सकते हो। यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग ट्रीट टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए, अगर किसी व्यक्ति में एपिस्टेसिस यानी कि नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है और उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में नेज़ल ब्लीडिंग में, या फिर अगर किसी व्यक्ति में एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के कारण उसके सीवियर इंजरी होने के कारण उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो उस कंडीशन में जो ट्रेनेक्सामाइड एसिड है, इसका उपयोग हॉस्पिटल में किया जाता है, ठीक है। किसी भी इंजेक्शंस को अपनी मर्जी से उपयोग नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन में ही इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का रूट ओनली IV रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट वेंस में ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये काफ़ी बड़ा इंजेक्शन होता है। 10 ml का ये इंजेक्शन होता है, जिसको SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में, देखो एक्सीडेंट होना या फिर ब्लीडिंग होना, ये इमरजेंसी कंडीशन में ही ये सिचुएशन देखने को मिलती है, तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है पेंटॉप इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, पेंटॉप इंजेक्शन के नाम से मिल जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन है ये भी, जिसका अमूमन डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते हैं और इसका यूज हॉस्पिटल में किया जाता है, ठीक है। पेंटॉप इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है पेंटाप्रोजोल 40 mg, ठीक है। 40 mg का ये इंजेक्शन होता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग ट्रीट टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टमक, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है यानी कि आमाशय होता है, उसमें गैस का फॉर्मेशन, गैस और एसिडिटी का फॉर्मेशन को रोकने के लिए, अगर किसी व्यक्ति में होगी ये समस्या, तो उसको कम करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रूट के बारे में देखें तो इसका रूट ओनली IV यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको डिस्टल वाटर या फिर जो NS होता है इसमें डाइल्यूट करके
फिर पेशेंट को लगाया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये 40 mg का इंजेक्शन होता है, जिसको SOS या फिर BD यानी कि दिन में 2 बार, अगर ज़्यादा समस्या हो रही है तो दिन में 2 बार, या फिर SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट को आवश्यकता होती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोलेट इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, ग्लाइकोलेट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है। ग्लाइकोलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ड्रग होती है वो होती है ग्लाइकोपाइरालेट, इसमें ये ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो जो ग्लाइकोलेट इंजेक्शन होता है इसका उपयोग मेनली ट्रीट ब्रेडिकार्डिया और सिक्रेशन डिक्रीज। ब्रेडिकार्डिया का अर्थ होता है जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 72 बीट पर मिनट्स, अगर कम होती है यानी कि 60 से अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, और अगर 72 से अगर अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ ब्रेडिकार्डिया यानी कि जो हमारी हार्ट बीट होती है नॉर्मल से कम हो जाती है, यानी कि लेस देन 60 से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका यूज होता है सिक्रेशन डिक्रीज, यानी कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि माउथ यानी कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट रहती है, जिसके द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन होता है, तो उन सिक्रेशन को डिक्रीज यानी कि कम करने के लिए ग्लाइकोलेट जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इसका रूट IVIM प्लस SC यानी कि इंट्रावेनस, इंट्रावेस्कुलर या फिर SC यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का एम्पुल होता है, जिसको SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल का वार्ड होता है, इमरजेंसी वार्ड या फिर जो ICU, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है इटामसिन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, इटामसिन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है। इटामसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, इसमें जो दवाई का नाम होता है यानी कि जो दवाई प्रेजेंट रहती है वो होती है इटामसेलेट। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग ट्रीट स्टॉप ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए, जैसे कि स्टॉप ब्लीडिंग इन मास्चुरेशन साइकिल, फीमेल में जो मास्चुरेशन साइकिल होती है यानी कि जो पीरियड आते हैं उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है और अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में इटामसेलेट जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml और 10 ml के एम्पुल में ये प्रेजेंट होता है, जिसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम सिवियरिटी के आधार पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन में इस इंजेक्शन को SOS या फिर इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है इसका, और ये इमरजेंसी कंडीशन में लगाया जाता है। इसका नाम होता है वसोप्राइम इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, वसोप्राइम 1 mg का ये इंजेक्शन होता है और वसोप्राइम के नाम से ये मिल जाता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एड्रीनालाइन ड्रग। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग मेनली 1 कंडीशन में किया जाता है, और वो कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक आना। अगर किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक आता है, इमरजेंसी कंडीशन है ये भी, तो उस कंडीशन में एड्रीनालाइन जो इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन को IVIM या फिर SC यानी कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या फिर SC यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इसका जो डोज होता है वो 1 ml का ये इंजेक्शन होता है, 1 ml एम्पुल में प्रेजेंट रहता है, जिसको SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है नोराड इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, नोराड इंजेक्शन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है। नोराड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखिए तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है नॉर एड्रेनालाइन ड्रग। ठीक है, यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग ट्रीट हाइपोटेंशन। देखो, हाइपरटेंशन का अर्थ होता है BP का बढ़ जाना, और हाइपोटेंशन का अर्थ होता है BP का कम हो जाना। लेस देन जो हमारी नॉर्मल BP होती है वो होती है 120/80, और अगर इससे कम हो जाती है तो वो कंडीशन हाइपोटेंशन कहलाती है, और अगर इससे ज़्यादा होती है
तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका जो नोराइड जो इंजेक्शन है, इसका उपयोग ट्रीट हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी कम हो जाती है, बीपी फॉल हो जाती है, तो उस कंडीशन में बीपी को नॉर्मल करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इसका यूज़ आईवी इन्फ्यूजन ओनली, यानी कि आईवी रूट द्वारा इन्फ्यूजन से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। 2 ml के एम्पुल में ये इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है, जिसको एसओएस यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है बीटा एसपी इंजेक्शन। ठीक है, आप देख सकते हो इमेज में बीटा एसपी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और बीटा एसपी के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है बीटा मेथाजोन सोडियम, आप इमेज में देख सकते हो। यूजेस के बारे में देखें तो इसका उपयोग ट्रीट एलर्जिक कंडीशन अगर हो रही है किसी व्यक्ति में, ये एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है, तो स्टेरॉयड फॉर्म में ये अवेलेबल होता है और इसका यूज एलर्जिक कंडीशन में भी कर सकते हैं। साथ ही स्वेलिंग, यानी कि अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है उस कंडीशन में, या फिर डिस्पनिया ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर के पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उस कंडीशन में भी, अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रूट के बारे में देखें तो IV प्लस IM, यानी कि इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर, दोनों रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। 2 ml के एम्पुल में ये इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है और SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट को आवश्यकता होती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इमरजेंसी इंजेक्शन है उसका नाम होता है एट्रोपिन इंजेक्शन। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका उपयोग ICU में जो पेशेंट होते हैं या फिर जो इमरजेंसी वार्ड होता है इसमें इसका उपयोग किया जाता है। यूजेस के बारे में देखें तो इस एट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ब्रेडिकार्डिया का अर्थ होता है हमारी जो पल्स रेट होती है नॉर्मल होती है 72, और अगर इससे कम हो जाती है तो लेस देन 60, यानी कि 60 से कम हो जाती है, तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया का अर्थ होता है पल्स का कम हो जाना, और जो हमारी हार्ट बीट होती है उसका कम हो जाना, और जो टैकीकार्डिया होता है इसका अर्थ होता है हमारी जो हार्ट बीट होते हैं उसका बढ़ जाना। ठीक है, तो इसका यूज़ ब्रेडिकार्डिया में किया जाता है। और दूसरा इसका यूज होता है एंटीडोज फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, अगर किसी व्यक्ति में ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजनिंग होती है ऑर्गन से रिलेटेड, उसमें जहर बन जाता है, तो उस कंडीशन में ये एक एंटीडोज का भी कार्य करता है। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का यूज़ IVIM प्लस SD, यानी कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो 0.6 mg का इंजेक्शन होता है जिसको SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी मैंने इंजेक्शंस के बारे में आपको एजुकेशन जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको समझ में आई होगी। जितने भी मैंने इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में बताया है इनको विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन के बिना आपको इन इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।